हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। प्रीवियस वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा की थी। आज हम शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। ठीक है, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। यानी जो भगवान शिव की पूजा किया करते थे उन लोगों को एक अलग धर्म से इंडिकेट कर दिया था, शैव धर्म से। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है, यानी इनको रुद्र नाम भी दिया गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। यानी सबसे पहले जो लिंग पूजा का वर्णन हुआ था वो मत्स्य पुराण में हुआ था। पुराण, वेद, इन सब के विषय में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती के नाम तैत्तिरीय मतलब किसमें मिलते हैं? आरण्यक में मिलते हैं। शिव की पत्नी का सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। है एक ही, लेकिन नाम जो है वो अलग अलग है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्याएं कितनी बताई गई हैं? 4 बताई गई हैं। पाशुपात, कपालिक, कालामुक और लिंगायत। वामन पुराण में जो शैव धर्मों की संख्या बताई गई है 4, अब उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। पहला, पशुपात संप्रदाय जो है वो शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, यानी सबसे पुराना संप्रदाय है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिश थे, जिन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है उनको, लकुलिश जी को। पशुपात संप्रदाय के अनुयायी को पंचावतार कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो है पाशुपात सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत जो थे आचार्य थे, गुरु थे। कपालिक जो है संप्रदाय के इष्ट देव वो कौन थे? वो भैरव थे। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ पे है? श्रीशैल नामक स्थान था। ठीक है। थर्ड जो था, कालामुक संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो शिव पुराण में महावृद्धर कहा गया है। ठीक है, कालामुख के जो मतलब अनुयायी थे, शिष्य थे, उन्हें शिव पुराण में क्या बोला गया है? महावृद्धर कहा गया है। इस संप्रदाय के जो लोग थे वो नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे, जिन्हें एक अघोरी टाइप का भी बोल सकते हैं। ठीक है। लिंगायत संप्रदाय जो था वो दक्षिण में प्रचलित था, जिसे जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के जो लोग थे वो शिवलिंग की उपासना किया करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का क्या था? धार्मिक ग्रंथ था। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ क्या है? शून्य संपादने। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। ठीक है, इस संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। एक नोट है यहाँ पे, बासव वह उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था, यानी कास्टिज्म के अगेंस्ट थी, और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया था। बाल विवाह का विरोध किया था और विधवा विवाह की अनुमति दी थी। 12वीं शताब्दी में राजा कुलोत्तुंगा II के शासनकाल में सेक्की कल्हार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोंडा थोग्गई के नाम से भी जाना जाता था, तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है और ये शैव परंपरा में जो है वो 12वीं पुस्तक भी है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है, यानी भगवान शिव के शैव धर्म से रिलेटेड एक बुक है। इसे तमिलनाडु में शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ जो है वो तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा
व्यापक रूप से पढ़ाया और सुनाया जाता है। इससे तमिलनाडु में क्या है, शैव जो परंपरा है, यानी जो भगवान शिव को मानने वाले लोग हैं, उनके आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रमुख सोर्स माना गया है। यह तमिल शैववाद के लिए विहित कवियों 63 नयनारों की कहानियों को भी बताता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की क्या की थी, स्थापना की थी। यानी जो सबसे पहले नाथ थे वो थे मत्स्येंद्र, या फिर इन्हें मच्छिंद्र नाथ के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार जो था वो किसने, गोरखनाथ के समय में हुआ था। मतलब सबसे ज्यादा जो नाथ संप्रदाय की बढ़ोतरी हुई थी, सबसे ज्यादा फैला था, वो गोरखनाथ जी के टाइम से फैला था। गोरखनाथ के वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों ने की आलोचना की थी। किसने, गोरखनाथ जी ने। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है और इसकी सदस्यता जो है वो बिना जाति भेद सबके लिए खुली है। यानी इसमें कोई कास्टिज्म नहीं है। ये कोई भी जो है नाथ संप्रदाय में इन्वॉल्व हो सकता है। इसके लिए कुछ ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर आपको कास्ट का होना होता है या किसी अन्य चीज का। दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है वो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय से लोकप्रिय रहा है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार जो है नायनारों द्वारा किया गया था और नायनार संतों की कितनी संख्या थी, 63, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि, मतलब जो आदि के नेम थे वो फेमस है। नोट 1, पशुपति नाथ मंदिर। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है, जिसको पशुपति नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। नेपाल में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपति नाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को द्वारा जो है वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस का ये मतलब लिस्ट में भी क्या है, इन्वॉल्व किया गया है। मुख्य निर्माण जो है, मुख्य मंदिर का निर्माण, वो वास्तुकला किसकी है वहां की, वो हुई है नेपाली पैगोडा शैली की। ठीक है, यानी मुख्य मंदिर का जो निर्माण है उसकी वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूटों ने। चोल शासक राज जो थे वो प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया था। मतलब उन्होंने अपने नेम से ही एक शैव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसको बृहदीश्वर नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ जो है अंकन प्राप्त होते हैं। ठीक है, नोट 1 लास्ट, शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्मा जो है वो एक ही समान है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है, उपनिषदों से मिलती है, और इसका विकास जो था वो भगवत धर्म से हुआ था। नारायण के पूजक मूलतः क्या बोलते हैं, पंचरात्र कहे जाते हैं। ठीक है, वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कृष्ण थे, जो वैष्णव कबीला के थे और जिनका निवास स्थान क्या था, मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम जो है छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वसुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख जो है वो बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। यानी कृष्ण के बारे में जो भी ओवरऑल सब चीज से रिलेटेड उनकी जानकारी है वो किस में है, वैष्णव धर्म में। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार के नाम कौन कौन से हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार जो था वो सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है, भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी है, 6 तिल्लियां। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रमुख संप्रदाय मत एवं उनके आचार्य जो थे उस टाइम पे उनका नाम दिया गया है। यानी प्रमुख संप्रदाय जो था फर्स्ट
वैष्णव संप्रदाय था, मत विशिष्टाद्वैत और आचार्य कौन थे? रामानुज। सेकंड था ब्रह्मा संप्रदाय, मत द्वैत और आचार्य कौन थे? आनंद तीर्थ जी। थर्ड था रुद्र संप्रदाय, जिनका मत था शुद्धाद्वैत और आचार्य जी थे वल्लभाचार्य जी। फोर्थ सनक संप्रदाय, जिनका मत द्वैताद्वैत था और आचार्य जी कौन थे? निम्बार्क। यानी इस दर्शन के अनुसार जो था वो मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों था, सिमिलर भी और डिफरेंट भी। कुछ प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तकें हैं। यानी एक फर्स्ट जो है वो बरकरी है, संस्थापक कौन थे? नामदेव। सेकंड श्री वैष्णव, संस्थापक कौन थे? रामानुज और पुस्तक कौन सी है इनकी? ब्रह्मा सूत्र। थर्ड परमार्थ, संस्थापक कौन थे? रामदास जी और पुस्तक का नाम था दासबोध। फोर्थ जो है राम भक्त, संस्थापक रामानंद और पुस्तक का नाम था अध्यात्म रामायण। अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया यानी कंबोज के राजा सूर्यवर्मा सेकंड 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी में बनवाया था और इस मंदिर के लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। ठीक है, आज की वीडियो में हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। इससे पहली वाली वीडियो में आपको सब चीज मिलेंगी, उपनिषद मिलेंगे, वेदांग, पुराण, धर्म। तो आप प्लीज चैनल पे जाके उन वीडियोस को भी देखिए, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ओके, और वीडियो को पूरा देखिए और देखने के साथ साथ प्लीज आप सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।